हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन में। आज की इस क्लास में जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में वैदिक सभ्यता को पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस क्लास को अच्छे से डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटने न पाए। चलिए देखते हैं जैन धर्म क्या है, समझते हैं। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। जो जैन धर्म है वह एक प्राचीन धर्म है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो पार्श्वनाथ थे वह राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, तो इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं कौन सी हैं? तो इन्होंने शिक्षा दी थी कि हिंसा न करना, यानी कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, यह इनकी शिक्षा थी। महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी थे वह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। जो महावीर स्वामी थे वह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता यानी कि महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो ज्ञातक कुल के सरदार थे। जो महावीर स्वामी के पिता थे यह ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। जो त्रिशला थी वह लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेके संन्यास जीवन को स्वीकारा था। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय से महावीर जिन्हें यानी कि विजेता, अर्ह यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। यानी कि जिस दिन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन से महावीर स्वामी विजेता, पूज्य और बंधनहीन कहलाने लगे थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिया था। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपना उपदेश किसमें? प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी का नाम, तो इनके दामाद जामिल, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद ही इनके प्रथम अनुयायी थे जिनका नाम था जामिल।
प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। यानी कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो यह थी चंपा। किनकी पुत्री थी? यह थी नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपने शिष्यों को कितने? 11 गणधरों में विभाजित किया था। कौन कौन से? तो यह नाम है इनके इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत, व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचलभ्रांता, मेतार और श्री प्रभास। ये 11 गणधर के नाम हैं। अगला पॉइंट है आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम धीरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ये जो आर्य सुधर्मा था वह एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और बाद में प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान, महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो थी चंदना थी। अगला पॉइंट है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। यानी कि 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण जो भद्रबाहु थे वह कहाँ चले गए? वह कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। कुछ जो अनुयायी थे वह स्थूलभद्र के साथ कहाँ? मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। यानी कि जब भद्रबाहु वापस मगध लौटे थे तो उसके बाद साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है श्वेतंबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया था। त्रिशूलभद्र के शिष्य श्वेतंबर, जो त्रिशूलभद्र के शिष्य थे वह श्वेतंबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर। भद्रबाहु के शिष्य कौन? दिगंबर कहलाए। जो नग्न रहने वाले ये कहलाए थे। यानी कि त्रिशूलभद्र के शिष्य श्वेतंबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। अगला पॉइंट है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? पहला है अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं। अगला पॉइंट है जैन धर्म के 4 वरों के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। तो 5 वर कौन कौन से हैं? यह है शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। इनसे ही जैन धर्म को लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जो जैन धर्म था इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। यानी कि ईश्वर की मान्यता नहीं थी और आत्मा की मान्यता थी। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर स्वामी थे वह पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। यानी कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम कौन कौन से? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया है। यानी कि जैन धर्म ने जो अपने आध्यात्मिक विचार हैं वह सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? यह थे उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष
और चंदेल शासक, ये जो थे ये राजा जैन धर्म को मानते थे। अगला पॉइंट है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। जो बाहुबली की मूर्ति का निर्माण है वह गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किया गया। कब किया गया? तो यह 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में किया गया था। बाहुबली कौन थे? तो बाहुबली यह ऋषभदेव के पुत्र थे, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव इनके पुत्र थे। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वह कौन सी? तो कायोत्सर्ग मुद्रा में देखने को मिलती है। यह मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक भारत में स्थित है, यानी कि भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंचाई है? 18 मीटर एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। जो गोमतेश्वर की मूर्ति है यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। अगला पॉइंट है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण है वह चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में जो मथुरा है, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकरों की जीवनी किसमें है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में देखने को मिलती है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण प्राप्त हुआ। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। जो महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति जो है वह 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हो गई थी। पॉइंट है, मल्ल राजा इस्तपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। यानी महावीर स्वामी को जो निर्वाण की प्राप्ति है वह इस्तपाल के राजप्रसाद में ही हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म अंत में आके 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, एक श्वेतंबर और दूसरा दिगंबर। तो हम इन्हीं दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी प्रश्न एग्जाम में इनसे बन जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है श्वेतंबर, इसे हम 13पंथ भी कहते हैं। तो इस संप्रदाय के प्रमुख जो श्वेतंबर है, इस संप्रदाय के जो प्रमुख थे वह स्थूलभद्र थे। इनके समर्थक मगध वाले कहलाए। जो श्वेतंबर संप्रदाय के समर्थक थे वह कौन कहलाते? मगध वाले कहलाते थे। मोक्ष प्राप्त हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं था, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं था। अगला पॉइंट है, इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं। कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता है। ये महावीर को विवाहित मानते थे। जो श्वेतंबर संप्रदाय के लोग थे वह महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे। ये 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे। जो श्वेतंबर संप्रदाय के लोग थे वह जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे। यहाँ पढ़ेंगे दिगंबर को हम समयावी कहते हैं। तो इस संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। जो दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख थे इनका नाम था भद्रबाहु। इनके समर्थक दक्षिण वाले कहलाए। इनके समर्थक क्या कहलाते हैं? दक्षिण वाले। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक था। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्यागना आवश्यक था। स्त्रियों को निर्वाण की आवश्यकता नहीं थी। कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं थी। ये महावीर को अविवाहित मानते थे। इस संप्रदाय के लोग जो थे वह महावीर स्वामी को कैसा? अविवाहित मानते थे। ये 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को पुरुष मानते थे।
ये जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते थे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।